पहले वार्पिंग की थी, यानी एक बीम बनाया था। उस बीम को साइज किया था, यानी उसके अंदर कुछ एक मटेरियल डाले थे ताकि उसके अंदर में साइजिंग मटेरियल कहते हैं, ताकि धागा स्मूथ हो जाए, धागे में स्ट्रेंथ आ जाए, आगे उठाने के लिए धागा आपस में टकराए तो वैक्स या ऑयल हो और उसको कोई कीट पतंगा ना खा ले। उसके बाद में उसके अंदर कोई टिंटिंग एजेंट यानी कि कलर डाल दिया था। तो ऐसे कुछ मटेरियल डाल के वो बीम तैयार किया था। वार्पर बीम वार्पिंग में बन रहा था और वार्पर के बाद में साइजिंग में चलाने के बाद में इसमें वो वीवर्स बीम बन गया, वीविंग करने के लिए तैयार है। वीविंग यानी धागा। अब जब हमें वीविंग करनी है यानी कपड़ा बनाना है तो वो धागे, हमारी बात हुई थी, कुछ धागे ऊपर उठेंगे, कुछ धागे नीचे जाएंगे और बीच में से धागा इंसर्ट होगा। ये लंबे वाले धागे हैं जो हमने बनाए हैं बीम में, इसे बोलते हैं वार्प, लंबे वाले। और जो इंसर्ट होता है इसे बोलते हैं, इस धागे को, यार्न को, वेफ्ट। दिस इज वार्प लेंथवाइज। वार्प इज लेंथवाइज यार्न और थ्रेड इन कपड़ा, फैब्रिक। एंड विड्थ वाइज इज कॉल्ड एज वेफ्ट। तो हम जब भी वेफ्ट बोलेंगे इट मीन्स विड्थ वाइज, ऐसे चौड़ाई में जो डला हुआ है, और वार बोलेंगे तो लंबाई में डला हुआ। अब लंबाई में धागा है वो ऊपर नीचे उठेगा, ऊपर नीचे उठेगा तो कोई चीज उसे ऊपर पकड़ के उठाएगी या नीचे ले जाएगी। वो ले जाएगी तो किसी चीज में से पास हो रहा होगा, जिस जो ऊपर नीचे उठाएगी वो इनमें से पास होता है, इसे बोलते हैं। ये इसका नाम है हील्ड। ये एक एक हील्ड है। 4000 धागे हैं तो 4000 हील्ड होंगी। ये एक हील्ड है और ये एक शाफ्ट में यानी एक फ्रेम में लगी हुई है, जिसे बोलेंगे हील्ड फ्रेम और हील्ड शाफ्ट। ये सारी 4000 हैं तो मान के चलो कुछ इसमें लग गई, कुछ अगली हील्ड शाफ्ट में ऊपर उठा रहे हैं, वो अलग में हो गए क्योंकि वो अलग उठा रहा है, नीचे ले जा रहा है, वो अलग में है। और ऐसे कई हील्ड शाफ्ट हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, जिसमें अलग अलग हील्ड आई हों। 4000 में से 800 किसी में होगी, 2000 किसी में होगी, 200 किसी में होगी, जैसा डिजाइन है। मिनिमम कम से कम 2 हील्ड शाफ्ट चाहिए ही हमें, या 2 हील्ड फ्रेम चाहिए। 2 क्यों चाहिए? एक का धागा ऊपर उठेगा, एक का नीचे जाएगा। ये ऐसे हो सकता है 4000 में से 2000 इसमें है, 2000 इसमें है, तो एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे, फिर ये नीचे से ऊपर गए और ये नीचे से ऊपर। अब 2000 हील्ड हो गई तो 2000 हील्ड के अंदर आई आ गई, जिसे बोलते हैं हील्ड आई, जिसके अंदर से पास होता है। जरूरी नहीं है कि ये 2000 हो, ऐसे भी हो सकता है कि 1000 हील्ड हो, हील्ड आई हो, 1000 उसमें हो, हर में से 2-2 पास कर दो। इसमें से 2 धागे पास हो गए, अगले 2 तो 2 इकट्ठे उठेंगे, 2 इकट्ठे नीचे गए, अगले 2 ऊपर उठ गए, अगले 2 नीचे चले गए। तो ऐसे 2000 हील्ड हो गई, 1000 एक में हो गई, 1000 2 एक में। इस हील्ड को अगर बनाते हो लूम के ऊपर ले जाके, एक एक धागे को, इफ यू पास ईच ऑफ द थ्रेड और वार्प थ्रू हील्ड आई, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इट मे टेक 4 to 5 hours, 6 hours to pass as per design. If design is very much difficult, then it may take 10 hours. तो 10 घंटे वो मशीन लूम बंद रहेगा। तो what we do is we do this process of 4 to 10 hour, 12 hour separately. हम इस प्रोसेस को आई में से पास करने को एक एक वीवर बीम जो बनाया था, जैसा डिजाइन बनाना है कपड़े का, देखो इस पे देखो, ये बहुत ज्यादा बड़ा डिजाइन है तो इसका एक एक धागा देख के पास करना पड़ेगा। कम डिजाइन है तो वो कम टाइम लगेगा, ये हर एक धागा अलग अलग पास होगा। तो वो अलग अलग पास करने का प्रोसेस हम लूम या मशीन को बंद नहीं करके अलग से कर लेंगे और उसे यूं का यूं फिट कर देंगे। सो दिस प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ द वार्प lengthwise yarn through something called as heel or heel eye is called as threading in or drawing in. Drawing in means खींचना, ड्रॉ करना, निकालना। threading in means thread को डालना। तो this is a process after sizing and when we are to make it ready for the loom. Fabric is made
ठीक है, फैब्रिक इज मेड विद वार्प एंड वेफ्ट. दिस फैब्रिक इज मेड ऑन मशीन कॉल्ड एज लूम. दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम वार्प टू वेफ्ट of fabric by loom is called as weaving. देखो, वार्प इज लेंथवाइज यार्न, लंबाई में यार्न है. वेफ्ट हम चौड़ाई में डालेंगे, उसको लूम मशीन के ऊपर चलाएंगे. इस प्रोसेस को, वार्प और वेफ्ट डालने को प्रोसेस को वीविंग बोलेंगे. सो वीविंग इज डन ऑन लूम. और जो इससे प्रोडक्ट तैयार होगा वार्प और वेफ्ट से वीविंग करके, दैट इज कॉल्ड एज फैब्रिक, कपड़ा कहते हैं उसे. सो ड्राइंग इन इज डन फॉर लूमिंग. और कई बार निटिंग में भी, जो टी शर्ट्स वगैरह बनते हैं वार्प निटिंग, उसमें भी यही प्रोसेस करना पड़ता है. सो द प्रोसेस लूम वेयर थ्रेड और बीम्स आर पास थ्रू वेरियस कंट्रोलिंग पार्ट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव मशीन्स. ऑफ द रिस्पेक्टिव मशीन्स काट कर आप कह सकते हो, ठीक है. पास थ्रू लूम वेयर वार्प इज पास्ड थ्रू हील्ड आई इन, ठीक है, फैब्रिक इज कॉल्ड एज, दिस कैन बी सेड टू बी कॉल्ड एज ड्राइंग इन. ये देखो यहां पर, द प्रोसेस ऑफ वेयर वार्प बीम इज पास थ्रू आई ऑफ द गाइड्स. इसको हील्ड आई लिख लो, पास थ्रू हील्ड आई, ठीक है. बस इतना ही बहुत है. प्रोसेस वेयर ईच एंड ऑफ द वार्प बीम इज पास थ्रू हील्ड आई, खत्म. थ्रेडिंग. ड्राइंग इन इज द प्रोसेस, ठीक है. एंड ऑफ ईच वार्प बीम इज आइदर नॉटेड विद द एंड्स ऑफ द ओल्ड बीम और पास थ्रू द वेरियस पार्ट ऑफ द अदर. धागा है, उसके बाद में उसे बांध दिया दूसरे से तीसरे से, ये जो है ड्राइंग इन में आ गया. ये बस बेसिकली इतना ही प्रोसेस है, छोटा सा. इट डज नॉट हैव एनी सच मशीन.